ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 और श्लोक संख्या 19। तो देखते हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ा था 5.18। उसको हमेशा हमको याद रखना चाहिए ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिन। ना हमको समदर्शी बनना चाहिए हमेशा ना। हर एक परिस्थिति में हम समदर्शी रहें। एक्चुअली बहुत टफ है, जैसे हमने कल सुने। इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या है कि हम डेवलप कर सकते हैं ना। हम बदल सकते हैं अपने आप को ना। सबको समान नज़र से देखना, सबको एक आत्मा के स्वरूप में देखना ना। जब हम ऐसा देखने लग जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि हमारी बहुत सारी दुविधा ना, बहुत सारी परेशानियां क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग ना जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, इन क्लेशों से हम हमेशा जूझ रहे हैं ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, तकलीफें किसी व्यक्ति के से आ रही है या अपना मन दे दे रहा है ना, तो ऐसे हमको दिक्कतें आते रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग ना क्या हो जाते हैं, विनम्र साधु पुरुष हो जाते हैं ना, विनम्र हो जाते हैं, तो हमको क्या हो जाता है कि विद्वान ब्राह्मण ना, ये सब में हमको क्या होता है, कुत्ता चांडाल सबको समान दृष्टि से हम देखने लग जाते हैं। तो जस्ट हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए चीज़ की ना। जब हाथी जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, तो वो देखे कि बाबा ये जीव है ना, ऐसा हम उसको महसूस करें। ठीक है। तो ये था। अभी तात्पर्य देखते हैं हम लोग। ये तो हमने पढ़ लिया था। अभी आज का श्लोका देखते हैं हम लोग। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव तैरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ वर्ड में नहीं। यह इस जीवन में एव निश्चय ही तय है उनके द्वारा जीतः जीता हुआ, सर्गः जन्म तथा मृत्यु, येषाम जिनका, साम्ये समता में, स्थित मनः मन, निर्दोषम दोष रहित, ही निश्चय ही, समम समान, ब्रह्म ब्रह्म की तरह, तस्मात् अतः, ब्रह्मणि परमेश्वर में, ते वे स्थिता स्थित हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि
एक सेकेंड। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता, नहीं सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है ना। क्या? जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता, समान और एकत्व ना, क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं, सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। क्या? मानसिक समता। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। फिर से पढ़ते एक बार। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जो क्या है? मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है ना। जो शरीर को ही आत्मा समझता है, वो क्या है? बद्ध जीव है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है ना। कौन? जो समचित्तता अवस्था जो प्राप्त कर लेता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक चीज कि कैसे यहाँ पर जो बता रहे हैं ना, भगवान क्या निर्दोष है और घृणा, आसक्ति और घृणा से वो क्या है? रहित है ना। उनमें कोई किसी के प्रति घृणा नहीं है, ना किसी के प्रति उनकी आसक्ति है ना। जैसे हमारी आसक्ति हो सकती है कि किसी भी चीज़ों में आ जाए ना। हमारी आसक्ति तो हमारे सब चीज़ों में रहती है, चाहे वो भौतिक चीज़ें हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो ना। आध्यात्मिक मतलब जीव में भी हमारी श्रद्धा, आसक्ति आ जाती है ना। हमारे स्वजनों में, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनमें ना, कोई जीव है ना, कोई डॉग है, उसमें आ जाता है कि हम आसक्त हो जाते हैं ना। लेकिन क्या है? भगवान आसक्त नहीं है और किसी से घृणा भी नहीं करते। जैसे हम घृणा भी करने लग जाते हैं ना, हम किसी व्यक्ति के प्रति घृणा करने लग जाते हैं, या कोई हमारा रिलेटिव है जो हमको बहुत तकलीफ दे रहा है, उसके प्रति हमारे अंदर घृणा की भावना आ जाती है। लेकिन भगवान क्या है? इन सब से अलिप्त है ना, रहित है। उनको ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं आता ना। ये कैसे होता है? क्योंकि वो सबको समान रूप में देखते हैं, सबको आत्मा स्वरूप देखते हैं ना? इसीलिए तो ऐसे ही हमको भी क्या होना चाहिए? आसक्ति और घृणा से रहित होना चाहिए ना, तभी हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी बनेंगे ना। ऐसे व्यक्ति को पहले से मुक्त मानना चाहिए, जिसने ऐसा डेवलप कर लिया ना अपनी मानसिकता ना। मानसिकता मतलब क्या है? ये डेवलप करना कैसे? अपने मन को समझाना है ना कि फला व्यक्ति भी आत्मा है, हम भी आत्मा है ना, हम भी ना आत्मा है ना। इंडिविजुअली मतलब आत्मा है ना, इंडिविजुअली अलग अलग है, लेकिन हम क्या है? आत्मा है, मतलब एक जैसे हैं, एक गुण वाले हैं। ऐसे मात्रात्मक दृष्टिकोण से और गुणात्मक दृष्टिकोण से दोनों में हम समान हैं, एक अणु जीव। ऐसे करेक्ट। तो वैसा हमको
दृष्टिकोण मिलना चाहिए, बनना चाहिए हमारा ना, तभी हम भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे ना, अधिकारी बनेंगे। यही इस श्लोक में बता रहे हैं ना। इसको और एक्सप्लेन करेंगे अभी अगले श्लोक में ना, लक्षण ऐसे व्यक्तियों का। ठीक है, तो ये था। तो ये जो हमने 5.18 पढ़ा उसी से ये रिलेटेड है ना, जैसे उसमें पढ़ा था हमने क्या, संभाव रखना ना? उसमें हमने क्या पढ़ा था कि संभाव, समान दृष्टि, हाथी, कुत्ता, ब्राह्मण, गाय, सबको समान दृष्टिकोण से देखना, समान दृष्टि से देखना। करेक्ट, ये था। तो उसी से कनेक्टेड अभी का श्लोक था ना, भगवत धाम जाने का एक यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिला है। क्या फॉर्मूला है? कभी आसक्ति नहीं होना चाहिए और घृणा भी नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं आनी चाहिए ना। कोई अलग समुदाय का, अलग पंथ का है ना, उससे हम घृणा करें। कोई अलग प्रदेश का है, उससे घृणा करें, अरे ये कैसा है ना, इसको तो ठीक से बोलना नहीं आता, खाना खाने नहीं आता ना, ऐसे करके हम क्या करते हैं, घृणा करने लग जाते हैं ना? ऐसे तो वो क्या है, गलत है। जब ऐसे हम किसी के प्रति भी हमारे अंदर घृणा की भावना है ना, तब तक हम भगवान के धाम में जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है ना। हमको पार्शलिटी या हमको भेदभाव ये सब नहीं करना चाहिए ना, सबको आत्मा स्वरूप समझना चाहिए हमको। न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ठीक है, न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य अप्राप्य च अप्रियम। मैं नीचे से मिला के पढ़ रहा हूँ ना, नीचे जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है उसको मैं कंसिडर करके अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी हमको अगर कुछ ना समझे, ब्रेक ना कर पाए, तो नीचे जो दिया है वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसको देख के हमको समझ में आना चाहिए ना, बनाना चाहिए। न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नो उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। न कभी नहीं, प्रहर्षेत हर्षित होता है, प्रियम प्रिय को, प्राप्य प्राप्त करके, न नहीं, उद्विजेत विचलित होता है, प्राप्य प्राप्त करके, च भी अप्रियम अप्रिय को, स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि, कृष्ण चेतना असमूढ़ मोह रहित, संशय रहित, मोह रहित संशय रहित, ब्रह्मविद पर ब्रह्म को जानने वाला, ब्राह्मणी ब्रह्म में स्थित जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। इसमें क्या क्या बताया? नो जो प्रिय वस्तु पाकर हर्षित होता है, ये नहीं कि प्रिय वस्तु मिल गई तो बहुत खुश हो गए। ये हमारा स्वाभाविक स्वभाव है, नेचर है ना, कि हमको कोई नई चीज मिलती है हम तुरंत एकदम हर्षित हो जाते हैं और एक दो दिन तक बहुत गदगद रहेंगे, अरे मुझे ये मिल गया है। कोई मोबाइल ही आ गया तो हम देखते हैं ना, मोबाइल को पाके हम कितना खुश रहते हैं, या हमारा कोई अच्छा शूज ले लिया या कोई अच्छा लैपटॉप ले लिया, कोई भी चीजें हम जब लेते हैं तो, या कोई ड्रेस ले लिया ना, तो हम क्या होता है कि हम बहुत हर्षित हो जाते, 2 दिन एकदम खुशी से अंदर से आते रहते ना बहुत ना। लेकिन क्या होना चाहिए कि न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। कोई अप्रिय वस्तु आ गई ना,
जो मुझे नहीं चाहिए था या मुझे वो कलर पसंद नहीं वो भी मेरे पास आ गया, तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। नहीं तो बहुत लोग क्या होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है ना, मोह रहित मतलब क्या, जो सही को गलत समझ लेता है, मतलब वो मोह में है। मोह रहित मतलब क्या, कि वो सही को सही समझ रहा है। और भगवत विद्या को जानने वाला, भगवत विद्या क्या है, यही जो हम पढ़ रहे हैं अभी ना, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, ये क्या है, भगवत विद्या है। को जो जानने वाला है वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है ना? मतलब भगवान को वो समझता है ना, भगवान को जानता है। तात्पर्य यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है, न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की स्थिति स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। ठीक है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा में अस्तित्व को ठुकराता है, आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। क्या बोले, अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है। मतलब स्थूल शरीर मतलब क्या, ये जो हमारा पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है ना, ये शरीर को वो क्या बोलता है कि स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल, कि यही आत्मा है, ये ऐसा नहीं मानता है। कौन, स्थिर बुद्धि वाला जो आत्मबुद्धि है ना। और क्या है कि शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता नहीं। उसको लगता है कि शरीर ही सब कुछ है, आत्मा करके ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इस ज्ञान के कारण वो परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। क्या है, वो अपना स्वरूप जान जाता है। इस ज्ञान के कारण क्या होता है, वो परम सत्य भगवान को, परमात्मा ब्रह्म के ज्ञान को भली भांति जान लेता है और अपने स्वरूप को जानता है ना। जीव का स्वरूप क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। उसका भगवान किसका, वो हमेशा दास है, चाहे वो इस जगत में रहे चाहे कहीं भी रहे ना, उसके ऊपर ये हमेशा लागू होता है कि वो जो जीव है वो क्या है, वो दास है ना, वही उसका स्वरूप है। और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता ना। पर ब्रह्म से तदाकार होने का मतलब क्या हो गया, कि खुद को भगवान घोषित करना ना, या मैं भगवान हूँ ना। जीव भी भगवान बन सकता है, ऐसे बातों को वो स्वीकार नहीं करता। ऐसे इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। देखिए कृष्ण भावनामृत का इधर डेफिनेशन भी मिल गया। ठीक है। तो मेन पॉइंट हमको यहाँ पे क्या मिला, पहले वाले श्लोक से हमको मिला, इसके पहले वाले जो 19वां श्लोक पढ़े थे, जिसमें हम सीखे कि हमको ज़्यादा किसी के प्रति आसक्त नहीं होना है और ज़्यादा किसी से घृणा नहीं करना है ना। ये चीज़ हमने सीखा ना। और फिर नीचे हमने देख रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाले का क्या लक्षण है, जो आत्मबुद्धि जिसको है उसके क्या लक्षण है। उसका लक्षण क्या है कि वो सबको समान देखता है, पहला लक्षण। और उसको कुछ मिलता है तो यहाँ पे ये भी बताया है कि कोई भी वस्तु मिलती है तो वो हर्षित नहीं होता, कोई अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता ना। जो स्थिर बुद्धि वाला है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है। नहीं, भगवत विद्या को हम जान रहे हैं ना, ये जो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, इसे हम श्रीमद् भगवत गीता को जान रहे हैं।
इससे हम भगवान का जो ज्ञान है उसको जान रहे हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति कभी मोह उसको नहीं होता है ना, क्योंकि वो सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है, सही को सही समझता है और गलत को गलत समझता है ना। जिसके पास लेकिन ये जो भगवत विद्या वाला ज्ञान नहीं है तो वो क्या करेगा, वो गलत को सही समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवत विद्या ही नहीं है। इसीलिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमको ये सब ज्ञान मिल रहा है। हम लोग सही को सही बोल पाएंगे। हाँ, नहीं तो किसी ने आके हमको जरा सा बोल दिया अरे ऐसे नहीं ऐसे होता है, हम तुरंत क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। ऐसा बहुत हमेशा होता है ऐसे कि हम लोग गलत को सही समझने लग जाते हैं ना। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है ना हमारे जीवन में आया है ना, किसी न किसी ऑफिस में मिल गया या हमारी सोसाइटी में रहता है या हमारे कांग्रीगेशन में है ना, तो कहीं पे भी ऐसा व्यक्ति आ जाता है ना, तो क्या होता है कि ना हम लोग ऐसा मतलब खराब व्यक्ति कोई आ गया, लेकिन जब हमको ज्ञान रहेगा आध्यात्मिक ज्ञान तो उससे जो हम तौलेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या है ना एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा हम लोग संभाव नहीं के रख रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। करेक्ट। लेकिन एक्चुअली क्या है कि बोलते ना ये आने के लिए हमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सब में कुछ ना कुछ कम कुछ ना कुछ ज़्यादा देखते हैं ना ऐसे ना। लेकिन मैं दूसरा बता रहा था, उसमें मैंने ये मिक्स कर दिया। मैं बता रहा था कि किस पे मैंने ये बता रहा था कि ऐसा व्यक्ति, हाँ, शास्त्र पढ़ने से हमको बुद्धि आती है सही को सही समझना, गलत को गलत समझने की ना। इसीलिए शास्त्र पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है ना? वो उसके ऊपर मैं बता रहा था कि सही गलत को समझना, कौन सही है कौन गलत है, और फिर निर्णय लेना शास्त्र के आधार पे ना। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दिखने में बहुत सही है, काम भी बहुत सही कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम ना ये शास्त्र पढ़ते हैं तो हम उससे उसका आकलन करते हैं ना, वो कौन सी कैटेगरी कौन से इसमें आता है हमको पता चल जाता है फिर ऐसे। लेकिन हमको क्या करना है ना, जीवन जब अच्छे से चले, एकदम शांतिपूर्वक चले, उसके लिए हमको समान दृष्टि से होने वाला चाहिए ना। जो व्यक्ति ना हमको मतलब ऐसा चक्षु मिले, ऐसा ये मिले नज़र कि सबको मैं समान देखूं। और ये संभव तभी हो पाएगा जब हम ऐसे रोज़ ये भागवतम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि ऑटोमेटिक वैसी हो जाएगी ना। हम लोग ना, क्योंकि हम अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी सीख रहे हैं ना, दर्शन सीख रहे हैं, तो जब हम इसको सीखेंगे और फिर हम सारे को इसके ही अनुरूप इसके ही अनुसार हम देखने का प्रयास करेंगे ना, तो हमको ऑटोमेटिक वैसी दृष्टि हमको मिल जाती है ना शास्त्र के कारण। तो हम लोग का बहुत फ़ायदा हो जाता है। उससे हम लोग बोलते हैं ना अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और बहुत अच्छा होने लग जाता है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग किसी कल ऐसे कोई प्रश्न पूछे थे ना, तो हम लोग गलत के पीछे लग जाते हैं, सही क्या है उसको भूल जाते हैं ना, ये अक्सर होता है। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं हमको खुद को ही रोकना है और क्या सही क्या गलत है वो समझ के आगे बढ़ना है। तो मैं यहीं पे आज का स्टॉप करता हूँ। आप लोग कोई प्रश्न या कुछ कमेंट है तो बोल सकते, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं हम लोग इस पे। अभी आगे भी शायद यही चलेगा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, उसके लक्षण, इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है तो उसके बारे में ही सब बताया गया है। आगे के 3-4 श्लोक हम देखेंगे, कितने श्लोका में। किसी को कोई कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, कार्तिक मास कल से स्टार्ट हो रहा है? कार्तिक मास माता जी कल से चालू हो रहा है ना।
कल से आप लोग दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। और आज का भी दिन बहुत ऑस्पिशियस है। अभी शरद पूर्णिमा है आज ना, कोजागिरी पूर्णिमा भी बोलते हैं ना, तो इसका भी बहुत महत्व है ना। आज ही के दिन भगवान ने बहुत बड़ी रास लीला वृंदावन में की थी ना। सारे गोपियों के संग वो नाचे थे ना, अपना इतना विस्तार कर लिए थे कि सब गोपियों के साथ वो नाच रहे थे। ऐसा भी वर्णन आता है कि 9 लाख गोपियों के साथ नाचे थे ना, कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है ना। तो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना, उतने में खुद का विस्तार उतना करते हैं वो, ऐसा। तो ये है, तो इसलिए आज के दिन का बहुत महत्व है। आज हम देखते हैं कि देखेंगे अगर बाहर जाके जो चंद्रमा है बहुत चमकते हैं और बहुत ही सुंदर दिखेंगे। थोड़ा जैसे रात बीतेगी और ज़्यादा प्रकाश होगा ऐसे। तो इसीलिए और कहते हैं कि इस जो खीर होता है उसको चंद्रमा की इसमें रखना रहता है। चांद की जब उसमें किरणें पड़ती हैं तो वो अमृत तुल्य हो जाती हैं। तो ऐसे भी उत्तर भारत में मान्यता है कि बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं उसको सवेरे पीने से। और उसको कहते हैं कि सवेरे लक्ष्मी माँ को अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए उसका, और फिर उसको प्रसाद रूप में खाना चाहिए। तो ये सब मान्यताएं हैं, इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज कृष्ण भगवान को बहुत प्रार्थना करेंगे। और कल मतलब टुमारो बहुत सारे मतलब इस्कॉन के टेम्पल्स में क्या होता है कि बहुत सुंदर से भगवान को सजाते हैं, बहुत सुंदर सजाते हैं एकदम। और कीर्तन होता है, और कल से दीपदान भी मंदिर में चालू हो जाएगा। तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं और भगवान का सुंदर विग्रह के दर्शन कर सकते हैं। कल बहुत स्पेशल सजाते हैं कल के दिन अल्टर को पूरा और भगवान को ऐसे, ठीक है। और कुछ है प्रश्न किसी के? ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं आज का सेशन यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, तो कृपया करके आप अपने क्वेश्चंस, अपने प्रश्न कमेंट्स में डाल सकते हैं ना। तो डालिए आप अपने कमेंट्स। और ऐसे एक आध कमेंट आया था कि मैं तो खाली ये पढ़ता हूँ ना, लेकिन क्या है कि ये श्रील प्रभुपाद जी का लिखा हुआ तात्पर्य है ना, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। उसको पढ़ के उसमें क्या है वो समझने का हम प्रयास करते हैं ना। ये जो सेशन है ये बुक रीडिंग का सेशन है ना। ये ऐसे नहीं कि मैं कुछ यहाँ पे ऐसे प्रवचन दे रहा हूँ या वो है ना। हम लोग एक साथ ग्रुप यहाँ आके जूम मीटिंग में श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा लिखी हुई छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़ते हैं ना। और अभी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, इसको रीड कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हर सारे मतलब लाइंस, कोई शब्दों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं डिस्कस करके ऐसे। तो ऐसा ये सेशन है। नहीं तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि अरे मैं तो खाली इसको पढ़ रहा हूँ ऐसा लगता है। ऐसा एक आध कमेंट आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप इसको समझिए कि ये एक्चुअली बुक रीडिंग सेशन है। हम सारा जो प्रभुपाद जी लिखे हैं भगवद गीता में, भगवान के श्लोकों का अच्छा सुंदर तात्पर्य दिया है उन्होंने। बहुत अलग अलग जगहों से ना, श्रीधर स्वामी की टीका, और फिर हमारे चक्रवर्ती ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज का जो टीका है, उन सारी टीकाओं को मिला के उन्होंने इसमें तात्पर्य में डाला है। तो इसीलिए हमको ये तात्पर्य को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे ही हमारा शुद्धिकरण होगा। ठीक है, तो क्षमा चाहता हूँ यदि मेरे से कोई त्रुटि हो रही है या मेरे बोलने में कोई गलती हो रही है, तो मुझे कृपया क्षमा करिएगा और आप सुना करिए
और अपना कमेंट्स देते रहिए। मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।